जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। आइए आज एक बार फिर आत्मा को छू लेने वाले विचारों की गहराइयों में उतरें। आज का चिंतन उस दिव्य स्रोत से प्रेरित है जो युगों से मानवता को दिशा देता आया है। वह शाश्वत सत्य जिसे हमने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जाना है। जीवन के अनगिनत उतार चढ़ावों में जब मन डगमगाने लगे, जब निर्णय कठिन हो जाएं, तब वही सदियों पुरानी वाणी हमारे लिए प्रकाश बन जाती है। उस गूढ़ ज्ञान में आज हम थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। युद्ध भूमि की धूल में लिपटे अर्जुन की दुविधा में जो उत्तर छिपा था, वह हम सबके जीवन की भी कसौटी बन सकता है। क्योंकि अर्जुन कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठा हुआ वह व्यक्ति है जो प्रेम, कर्तव्य और भ्रम के बीच फंसा है। और श्री कृष्ण, वे हमारे भीतर की विवेकपूर्ण चेतना है जो बार बार हमें याद दिलाती है कि जो हो रहा है उसमें भी कुछ सीखने लायक है, और जो होगा वह भी किसी उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति करेगा। श्री कृष्ण का सबसे मूलभूत और सार्वकालिक संदेश है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का उद्घोष है। जब हम किसी कार्य को केवल उसकी सफलता के विचार से करते हैं तो हम उसमें अपनी आत्मा को नहीं झोंक पाते। लेकिन जब हम निस्वार्थ होकर केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं, तब न केवल हमारा कार्य श्रेष्ठ बनता है बल्कि उसका फल भी आनंददायक होता है। चाहे जैसा भी हो, आज का युग तेज गति का है जहां हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए। पर श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि स्थायित्व तभी आता है जब धैर्य और निरंतरता हो। जब एक बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। ठीक उसी तरह हमारे प्रयासों को भी समय चाहिए। हम जितना आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ कर्म करेंगे, उतना ही बेहतर जीवन बनेगा। कभी कभी मन में यह प्रश्न उठता है, मैं क्यों क्यों मुझे ही कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। इस पर गीता में जो दृष्टिकोण मिलता है वह अद्भुत है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल दिया जाता है। यदि हम यह समझ सकें कि हमारी सच्ची पहचान शरीर नहीं, आत्मा है, तो दुख, भय, मोह, क्रोध, भ्रम, इन सब का अंत हो जाता है। क्रोध के बारे में भी गीता में बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक बात कही गई है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। यह चेतावनी हमें यह सिखाती है कि जब भी गुस्सा आए तो रुकें, श्वास लें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। जितना हम स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, उतना ही हम जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह इच्छाओं का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, पर अनियंत्रित इच्छाएं हमें विचलित कर सकती हैं। संतुलन यही है कि हम लक्ष्य रखें, लेकिन उन लक्ष्यों से स्वयं को बांधे नहीं। आज के समय में जहां तुलना और प्रतिस्पर्धा हर ओर है, वहां श्री कृष्ण का यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है। जो व्यक्ति संतोष करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, यह भी एक अत्यंत शक्तिशाली विचार है। जब हम अपने छोटे छोटे अहंकार छोड़कर बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण करते हैं, तो हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहम को त्याग कर परम सत्य में लीन हो जाता है, वही सच्चा भक्त है। यह कोई दिखावटी भक्ति नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव है, एक स्थिर चेतना है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। कर्मयोग, यह शब्द केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जीवन पथ है। यह हमें सिखाता है कि प्रत्येक कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हुए निस्वार्थ भाव से करें। जब हम अपने कर्तव्यों को समर्पण की भावना से निभाते हैं, तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है और मन आनंदित होता है। ये सोच हमें तनाव से दूर करती है और हर चुनौती को सेवा का अवसर बना देती है। इसके अलावा मन का नियंत्रण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज हम जिस भी समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वह मानसिक हो या भौतिक, उसका मूल कारण मन का अस्थिर होना है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक स्थिर और नियंत्रित मन ही व्यक्ति को सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मनियंत्रण जीवन के अभिन्न अंग होने चाहिए। ज्ञान केवल पुस्तकों
या उपदेशों में नहीं होता। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतर सके, जो दूसरों की भलाई का कारण बने। यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को केवल संग्रह करता है पर उसे दूसरों की सेवा में नहीं लगाता, तो वह ज्ञान अधूरा है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने अनुभवों और सीखे हुए सबक को समाज के साथ साझा करे। श्री कृष्ण के विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी उद्देश्य से हमारे जीवन में आती है। जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा अर्थ छिपा होता है। यह दृष्टिकोण हमें हर स्थिति में सकारात्मक बनाए रखता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धर्म का सही अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का सच्चा स्वरूप है सत्यनिष्ठा, करुणा, सेवा और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। किसी और की राह पर चलकर हम अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं। इसीलिए आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि आपकी असली क्षमता क्या है, उसी के अनुरूप कार्य करें। जीवन के हर पड़ाव पर जब भी कोई कठिनाई या दुविधा आए, गीता के इन विचारों को स्मरण करें। ये विचार केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि मार्गदर्शन भी हैं। ये हमें आत्मविश्वास देते हैं, साहस देते हैं और जीवन की आपाधापी में स्थिरता प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के विचारों को यदि हम दिल से समझें और व्यवहार में उतारें, तो हमारा जीवन एक साधना बन जाता है। एक ऐसी साधना जिसमें न केवल हमारा आत्मिक कल्याण होता है, बल्कि समाज भी आलोकित होता है। और अंत में, यह जीवन की सबसे सुंदर बात है कि जब हम ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे बांटते हैं, तभी वह अमूल्य बनता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विचारों को प्रेम पूर्वक अन्य लोगों तक पहुंचाता है, वह अपने भीतर और बाहर दोनों जगह दिव्यता का अनुभव करता है। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा भक्ति भाव है। तो साथियों, इस दिव्य ज्ञान को केवल सुने नहीं, इसे अपनाएं, जिएं और जितना हो सके उतना फैलाएं। यह ज्ञान किसी का व्यक्तिगत नहीं, यह संपूर्ण मानवता की धरोहर है। इसे जितना साझा किया जाए, उतना ही जीवन में उजास आता है। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भागवत एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।